हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर आप सबके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों हम आपको अभी तक प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे, अब हम आज से आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आपका होगा दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि भारत में कैसे कैसे आए थे यूरोपीय कंपनियाँ और उन्होंने कब तक शासन किया, कब तक वो रहे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको यूपी पुलिस से जुड़े हुए हर प्रकार के जीके और जीए के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूरोपीय कंपनी पहले आई थी और ये कब तक शासन की थी, इसने कौन कौन से युद्ध किए अपने आपको स्थायी करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन आई थी दोस्तों? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली दोस्तों भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को दी गामा नामक व्यक्ति ने ही भारत की खोज की थी। तो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाल। उसके बाद आपका पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच। डच के बाद कौन आए थे दोस्तों? अंग्रेज। फिर डेनिश। उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। तो आपको बता दें यहाँ पे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में जाने वाली देश भी पुर्तगाली ही थे। तो सबसे ज्यादा टाइम तक भारत में रहने वाले कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। ये क्रम आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड देन फिर फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, बट सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाने वाला अगर कोई पूछे तो वो कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे लास्ट में 1961 को गोवा को छोड़ करके अपने देश गए थे। तो ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट तक टिके रहे। तो आप इस क्रम को भूलिएगा मत। कभी कभी आपकी परीक्षा में ये क्रम ही पूछ लेता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम बताइए। तो ये क्रम आप याद रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड फिर फ्रांसीसी। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी, सेकंड ऑप्शन चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग, थर्ड ऑप्शन एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरपोल कौन थे। तो इंटरपोल कौन थे दोस्तों? एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, इन्हीं को क्या कहा जाता था? इंटरपोल कहा जाता था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिनका निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। फर्स्ट आपका है सूती कपड़ा, सेकंड नील, थर्ड कच्चा रेशम एंड फोर्थ कॉफी। और ये यहाँ पे हमें कोड दिया गया है, इन्हीं में से चूज करके बताना है कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थी जिनका निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1, 2 और 3 यानी सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। सेकंड ऑप्शन है 2, 3, 4 यानी नील, कच्चा रेशम और कॉफी। थर्ड ऑप्शन है 3, 4, 1 मतलब कच्चा रेशम, कॉफी और सूती कपड़ा। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 यानी चारों। तो आपको बताना है हमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करती थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सूती कपड़ा, नील और कच्चे रेशम का निर्यात करती थी, यानी 1, 2, 3 आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया गया है सूची फर्स्ट और एक तरफ है आपकी सूची सेकंड। तो देखिए सबसे पहले हमसे एक प्रकार यहाँ पे एक तरफ देश दिया गया और एक तरफ उनके तरह स्थापित क्या कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले कहाँ और कौन सी चीजें स्थापित की थी ये चीजें दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका देखिए डचों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? डचों का सबसे प्रमुख केंद्र अगर माना जाए तो वो क्या था दोस्तों? डचों का प्रमुख केंद्र था चिंसुरा। क्या था दोस्तों? चिंसुरा। इंग्लिश से यानी कि ब्रिटिशों का प्रमुख केंद्र क्या था? ब्रिटिशों का प्रमुख केंद्र था दोस्तों हुगली। क्या था? हुगली। पुर्तगीज का प्रमुख केंद्र क्या था? पुर्तगाल
पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र गोवा था और फ्रेंचों का प्रमुख केंद्र पांडिचेरी। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने मिला दिया है। डचों के प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो चिंसुरा, इंग्लिश यानी ब्रिटिशों की प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो हुगली यानी कोलकाता, और पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र की बात हो तो गोवा, और फ्रेंच के प्रमुख केंद्र की बात हो तो पांडिचेरी। तो देखिए ए का आपका क्या है दोस्तों, ए का तो आपका 4 है और बी का 3, सी का आपका है 1 और डी का क्या है दोस्तों, डी का है 2। तो देखते हैं ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए का 3 है, यहाँ पे ए का 1 है, यहाँ पे ए का 4 है और यहाँ पे ए का 2 है। तो जाहिर सी बात है आपको कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, बिकॉज यहाँ पे ए का 4 है, बाकी तीनों ही ऑप्शंस में ए का 4 नहीं है। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। फर्स्ट ऑप्शन अल्बुकर्क, सेकंड ऑप्शन अस्टिन, थर्ड ऑप्शन गेमेली करेरी एंड फोर्थ ऑप्शन वास्को दी गामा। हमसे पूछा जा रहा है कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय दोस्तों अल्बुकर्क था। यह एक पुर्तगाली गवर्नर था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात का प्रभुत्व किसका था। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह के भारतीय अफीम के निर्यात पर प्रभुत्व किसका था। हमसे पूछा जा रहा है कि 17वीं सदी के अंत में और 18वीं सदी के प्रारंभ में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में जो भारतीय अफीम का निर्यात हो रहा था उस पर प्रभुत्व किसका था। फर्स्ट ऑप्शन गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, सेकेंड पुर्तगालियों का, थर्ड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड फोर्थ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दोस्तों आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन भड़ौस, सेकेंड ऑप्शन मछलीपट्टनम, सेकेंड ऑप्शन कालीकट एंड फोर्थ ऑप्शन सूरत। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। तो वो बंदरगाह कौन सा दोस्तों, कालीकट है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। फर्स्ट ऑप्शन कोचीन, सेकेंड ऑप्शन तिल्लीचेरी, थर्ड ऑप्शन कन्नूर एंड फोर्थ ऑप्शन कालीकट। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश की फैक्ट्री थी। मतलब पश्चिमी तट पर इंग्लिश यानी फिर ब्रिटिशों की फैक्ट्री कहाँ थी। तो ब्रिटिशों की फैक्ट्री कहाँ थी दोस्तों, तिल्लीचेरी में थी। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया। किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में तागे या फिर रेशम के तागे का उत्पादन किया। फर्स्ट ऑप्शन आपका है डेन, सेकेंड ऑप्शन इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन डच एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रेंच। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। डच यूरोपीय कंपनी के पर्यवेक्षक में कासिम बाजार ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन फ्लावर वन, सेकेंड ऑप्शन रेड ड्रैगन, थर्ड ऑप्शन हिंदुस्तान एंड फोर्थ ऑप्शन एलिजाबेथ। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा दोस्तों, रेड ड्रैगन था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की एवं फारसी भाषा का विद्वान था। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की एवं फारसी भाषा का विद्वान था। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कैप्टन हॉकिंस, सेकेंड ऑप्शन मिल्डन हॉल, थर्ड ऑप्शन कैप्टन वेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सर टॉमस रो। हमसे पूछा जा रहा है वह अंग्रेजी यात्री कौन था जिसे तुर्की एवं फारसी भाषा का विद्वान माना जाता है। तो कौन था दोस्तों, वो कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में आया था और ये तुर्की एवं फारसी भाषा का विद्वान भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी किसको वापस मिल गई। तो रिजविक संधि के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है जो पांडिचेरी है वो सबसे पहले किसको वापस मिली। फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसीसियों को, सेकेंड ऑप्शन डचों को, थर्ड ऑप्शन डेन को एंड फोर्थ ऑप्शन पुर्तगालियों को। हमसे पूछा जा रहा है कि रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी किसे वापस मिल गई। तो रिजविक संधि के पश्चात पांडिचेरी किसे वापस मिली दोस्तों, फ्रांसीसियों को मिल गई। डचों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में रिजविक संधि हुई। उसके अकॉर्डिंग जो रिजविक संधि के अकॉर्डिंग जो पांडिचेरी है वो फ्रांसीसियों को मिल गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रिजविक संधि कब हुई थी, 1697 में, और किसके किसके मध्य हुई थी, फ्रांसीसियों और डचों के मध्य हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी संधि हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मद्रास को फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन एक्स ला सापल की संधि 1748 ईस्वी, सेकेंड पौंडीचेरी की संधि 1754, थर्ड सालबाई की संधि 1782 एंड फोर्थ मैंगलोर की संधि 1784। हमसे पूछा जा रहा है किस संधि के अकॉर्डिंग मद्रास को फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस दिया। तो वो कौन सी संधि थी दोस्तों, एक्स ला सापिल की संधि थी जो कि 1748 में हुई थी। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर अड्यार या फिर सेंट थोमे के युद्ध में संधि हुई थी। इसके अकॉर्डिंग ही फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निशान किसे कहा जाता था। निशान किसे कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों अंग्रेजों का झंडा, सेकेंड ऑप्शन अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, थर्ड पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, फोर्थ अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। हमसे पूछा जा रहा है निशान किसे कहा जाता है। तो निशान किसे कहा जाता था दोस्तों, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकेंड ऑप्शन नीनू दे कुन्हा, थर्ड ऑप्शन अल्फांसो डी अल्बुकर्क एंड फोर्थ ऑप्शन कैस्ट्रो। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सती प्रथा को अपने क्षेत्र में किसने प्रतिबंधित किया था दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने प्रतिबंधित किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही राजा राममोहन का प्रतिगामी या पूर्वगामी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकेंड ऑप्शन जॉर्ज ऑक्सेनडेन, थर्ड ऑप्शन जनरल बुस्सी एंड फोर्थ ऑप्शन डुप्ले। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, डुप्ले ने किया था। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलाकर सही उत्तर का कूटों की सहायता से चयन करें। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलाकर सही उत्तर को कूटों की सहायता से चयन करें। ये आपकी सूची फर्स्ट है एंड ये सूची सेकंड है। 1611 में क्या हुआ था, अगर इसके सामने देखा जाए तो दिया है जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हैं। तो 1613 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, 1619 पुलिकट में आर्मा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, 1626 सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी। तो ये आपकी डेट्स दी गई हैं और इस तरफ उस डेट को होने वाली हमें घटनाएं दी गई हैं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने
अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की थी। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का आपका हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले का हो जाएगा बी वाला। उसके बाद आपका 1613 में हुआ था दोस्तों जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु। 1619 में आपका हुआ था दोस्तों सर टॉमस रो की इंग्लैंड में वापसी, और 1626 में पुलीकट के अरमा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना। तो देखा जाए तो एक का क्या हो गया दोस्तों? आपका एक का हो गया बी, और दो का क्या हो गया दोस्तों? दो का ए, तीन का डी, और चार का क्या हो गया दोस्तों? चार का आपका हो गया सी। क्या हो गया दोस्तों? सी। तो देखते हैं ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? एक का बी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो एक का बी आपका किस ऑप्शन में है दोस्तों? फोर्थ वाले ऑप्शन में है। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। एक का बी, दो का ए, तीन का डी और सी, चार का सी। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन बम्बई, सेकंड ऑप्शन कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन मद्रास एंड फोर्थ ऑप्शन पौंडीचेरी। हमसे पूछा जा रहा है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन कोचीन रियासत में, सेकंड ऑप्शन गोवा में, थर्ड ऑप्शन अंडमान में एंड फोर्थ ऑप्शन पौंडीचेरी में। हमसे पूछा जा रहा है जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उसका मजार कहाँ स्थित है? तो उसकी मजार कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित है। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन सेंट थोमे, सेकंड ऑप्शन आर्मागांव, थर्ड ऑप्शन करैकल एंड फोर्थ ऑप्शन पुलिकट। हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सेंट थोमे। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन 1616, सेकेंड ऑप्शन 1620, थर्ड ऑप्शन 1630 एंड फोर्थ ऑप्शन 1628। हमसे पूछा जा रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री तमिलनाडु में कब स्थापित की थी? तमिलनाडु में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी दोस्तों? 1620 में स्थापित की थी। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, सेकंड हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, सेकंड बस्ती रक्षक डच सिपाही, फोर्थ अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? तो फिजियोक्रेट कौन थे दोस्तों? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, सेकंड युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, थर्ड तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। हमसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या फिर से अंग्रेजों की भारत को देन थी? हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि अंग्रेजों ने भारत को दी? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकंड एक और दो, थर्ड दो और तीन, फोर्थ कोई भी नहीं। हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है, यानी मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती। इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो अंग्रेजों ने भारत को दी? तो इनमें से आपका कोई नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी इनमें से जो कि अंग्रेजों ने भारत को दी। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की? हमसे पूछा जा रहा है किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की? फर्स्ट ऑप्शन कैस्ट्रो, सेकंड ऑप्शन अल्बुकर्क, थर्ड ऑप्शन अल्मीडा एंड फोर्थ ऑप्शन आर्सो बारबोसा। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने शांत जल की नीति लागू की? तो ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों जिसने शांत जल की नीति लागू की थी? आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्मीडा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अल्मीडा हो जाएगा। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, एक तरफ आपका दिया गया है देश और दूसरी तरफ प्रथम कोठी या फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे 5 देश हैं और उनके द्वारा स्थापित पहली कोठी हमसे पूछा गया है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? डचों ने कहाँ की थी? अंग्रेजों ने, डेनिश ने एंड फ्रांसीसी ने। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये पांचों क्या कहते हैं, पांचों यूरोपीय शक्तियां हैं जो कि भारत में आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड देन फिर फ्रांसीसी। ये उनके भारत में आने का सीधा सीधा क्रम है। तो उनके द्वारा जब जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी उनका क्रम हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना, वो परफेक्ट देखिए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। और डचों ने कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो डचों ने कहाँ स्थापित की थी? डचों ने आपका स्थापित किया था दोस्तों मसूलीपट्टनम में 1605 में। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने दोस्तों स्थापित किया था अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? सूरत में 1613 में। डेनिशों ने कहाँ स्थापित किया था? डेनिशों ने स्थापित किया था ट्रांकेबर में 1620 में। और फ्रांसीसियों ने दोस्तों 1668 में सूरत में। तो अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया? कोचीन में, यानी 1503 में, यानी पुर्तगाल ए का क्या हो गया 4। डचों ने कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में 1605 में, यानी बी का क्या हो गया 1। अंग्रेजों ने सूरत में 1603 में, यानी सी का क्या हो गया 3। और डेनिशों ने कहाँ स्थापित की थी? ट्रांकेबर 1620 में, यानी 5 हो गया इसका। और फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित की थी? सूरत 1668, यानी इसका क्या हो गया 2। तो देखते हैं ऐसा आपको कूट कहाँ देखने को मिलता है? ए का 4, बी का 1। ए का 4 देखते हैं। ए का 4 आपको ऑप्शन सी, ए का 4 आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों? ए का 4 आपको ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। बाकी ये दोनों तो आपके वैसे ही गलत हो गए। तो ए की 4 की बात करें तो इसमें है। और बी का क्या है? बी का 1 है, तो दोनों में 1 है। सी का क्या है दोस्तों? सी का आपका है 3 और यहाँ पे सी का क्या हो गया है 2। तो जिसकी वजह से आपका डी वाला गलत हो गया। बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 2, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉन्डीवॉस के युद्ध 1760 में। वॉन्डीवॉस के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, सेकंड ऑप्शन ब्रिटिश ने डच को हराया, थर्ड ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, फोर्थ डच ने ब्रिटिश को हराया। हमसे पूछा जा रहा है जो वॉन्डीवॉस का युद्ध 1760 में हुआ था उसमें किसको किसने हराया था? तो वॉन्डीवॉस के युद्ध 1760 में ब्रिटिशों ने किसको हराया था? फ्रेंच को हराया था। आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की? कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को कुछ सूबेदार ने प्रदान की। फर्स्ट शोभा सिंह, सेकंड अजीमुस्सान, थर्ड सिराजुद्दौला, फोर्थ अली वर्दी खान। हमसे पूछा जा रहा है कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की? तो कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी दोस्तों? तो अजीमुस्सान ने कलकत्ता की सूबेदारी अंग्रेजों को प्रदान की थी। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? फर्स्ट बंगाल और असम, सेकंड दक्षिण भारत, थर्ड यूपी एंड बिहार, फोर्थ गुजरात और बंबई। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल और
असम। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? फर्स्ट ऑप्शन तंबाकू की खेती, सेकंड ऑप्शन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, थर्ड ऑप्शन जलयान निर्माण एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पुर्तगालियों ने दी। तो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी एकदम सही होगा। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और जलयान निर्माण, ये सभी चीजें हमें पुर्तगालियों द्वारा मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट था। 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट था। फर्स्ट ऑप्शन लुई 14वां, सेकंड ऑप्शन लुई 16वां, थर्ड लुई 17वां, फोर्थ लुई 15वां। हमसे पूछा जा रहा है जो तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन सा दोस्तों? लुई 15वां था। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। सेकेंड, वह 20 मई 1498 को चीन पहुंचा। थर्ड, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा। फोर्थ, 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। यहाँ पे हमें 4 कथन दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा के बारे में ऐसे कौन से कथन है जो कि सही हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट कथन देख लीजिए, उसने यूरोप से भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा। वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। थर्ड, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध करना पड़ा। फोर्थ, 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन 2 और 4, थर्ड 1 और 4, फोर्थ 1 और 3। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 और 4। आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने आने वाले वीडियोस में आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।